पता नहीं। बेटा भगवान को जहाँ देखो वहीं उनका मुख है, भगवान का पीछा तो हम देखते ही नहीं है, ना होता है। एक लॉजिकल सवाल है कि भाई अगर अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है तो जहन्नम भी तो एक जगह है, तो क्या अलियाज़ बिल्लाह अल्लाह ताला जहन्नम में भी मौजूद है? ये भी अपने आप को पाक करेंगे? सूरज की किरणें चूंकि नापाक हो चुकी फिर नापाक हो जाएंगे, तो बंदा जो कभी पाक ही नहीं हो सकता, तो सूरज की किरणें बाथरूम में जाकर तो नापाक नहीं होती। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एक लड़की आती है और इस हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी को एक सवाल पूछती है, जो सवाल कुछ इस तरह की थी कि अगर मैं भगवान के पीछे सर झुकाती हूँ, अगर मैं भगवान के पीछे सजदा करती हूँ, तो क्या मेरी जो पुण्य है, मेरी जो नेकी है वो कम हो जाती है? जिसके उत्तर में ये गुरुजी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान की तो पीछा होता ही नहीं है, भगवान की पिछवाड़ते होता ही नहीं है, सारी तरफ भगवान की सिर्फ मुँह ही मुँह है। जिस क्लिप को देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर भगवान की पिछवाड़ा नहीं है, अगर भगवान की पीछा नहीं है, तो आखिर ये लोग जो भगवान को खाने के लिए देता है वो खाने के बाद भगवान के जाते किधर है यार? क्योंकि सोचिएगा यार, ये थोड़ा सोचने की विषय है। तो खैर आइए पहले हम इस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर हम मुफ्ती असीर नदीम साहब के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप को भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा राधे। क्या भगवान के पीछे सर झुकाने से हमारे पुण्य छीड़ हो जाते हैं? नहीं, भगवान का पीछा क्या है? मतलब जो बाकी बिहारी जी का मंदिर है जिसमें से पानी आता है, तो वो पीछा है, उस तरफ भगवान का मुंह नहीं है। पता नहीं। बेटा भगवान को जहाँ देखो वहीं उनका मुख है, भगवान का पीछा तो हम देखते ही नहीं है, ना होता है। भगवान का पीछा तो हम देखते ही नहीं है, ना होता है। जैसे गिरिराज जी होते हैं ना, गिरिराज जी की आप परिक्रमा लगाते हैं, तो गिरिराज जी का पीछा क्या है? जहां आप हाथ बढ़ाएंगे वहीं ठाकुर जी प्रकट होके खाएंगे, सब मुख ही है। मुफ्ती साहब, अगला जो सवाल है मेरा, उसके अंदर जो अल्लाह तबारक ताला की सिफत है कि कारसाज, दस्तगीर, नफे नुकसान का मालिक, बेटा बेटी देने वाला, औलाद, ये मतलब उसके अंदर एक चीज आती है कि हर जगह मौजूद, अल्लाह तबारक ताला हर जगह मौजूद है। और कई जगह कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुझे हर जगह मौजूद समझ के समझो, ताकि आप कोई गुनाह ना करो कि भाई मुझे अल्लाह तो देख रहा है, इंसान नहीं देख रहा है। तो ये अल्लाह तबारक ताला की सिफत है। अब उसका एक कुतर्क हमारे आर्य समाजी भाई इस तरीके से लगाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक ताला को आप अगर हर जगह मौजूद समझते हो, तो फिर आपको नापाक जगह पे भी अल्लाह तबारक ताला की मौजूदगी को आपको इख्तियार करना, मानना पड़ेगा, और जहन्नम के अंदर भी अल्लाह तबारक ताला को मौजूद मानना पड़ेगा। तो इस पे हम क्या जवाब दें? मकसूद भाई, मसला ये है कि जिन लोगों ने सवाल किए हैं ना, उनके सवाल भी अपडेट नहीं है। आज तक के 150 साल हो गए वही सवाल किए जा रहे हैं। अच्छा। सबसे पहले ये सवाल किया था दयानंद सरस्वती जी ने, सत्यार्थ प्रकाश। उन्हीं की समीक्षा है ये जो मैंने सवाल है ना, उन्हीं उसी में से लिया। सवाल इनको सिखला गए और ये हर रोज वही सवाल उस किताब में से देखकर आ जाते हैं। हालांकि हम उन्होंने 150 साल पहले सवाल किए, हमने 1500 मरतबा उसका जवाब दे दिया। तो चलो फिर अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सवाल नहीं होना चाहिए। अगर किसी को नहीं मालूम, बहुत अच्छा है, सवाल करे। एक लॉजिकल सवाल है कि भाई अगर अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है तो जहन्नम भी तो एक जगह है, तो क्या अलियाज़ बिल्लाह अल्लाह ताला जहन्नम में भी मौजूद है? ये एक लॉजिकल सवाल है। आप सवाल कीजिए, अच्छी नीयत से कीजिए, लेकिन अगर आप वही बार बार किए जाएंगे तो फिर हमें आपकी नीयतों के ऊपर शुबा तो होगा। बहरहाल इसका जो जवाब है वो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, लफ्ज मौजूद किस लफ्ज से निकला है? लफ्ज मौजूद जो है वो अरबी का लफ्ज है, हम उर्दू में भी उसको इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, लेकिन जाहिर है कि ओरिजिनली ये अरबी का लफ्ज है। तो वो किस लफ्ज से निकला है? जो लफ्ज है उसको बोलते हैं हम वजूद। मौजूद निकला है वजूद से। वजूद का हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो अल्लाह ताला का एग्जिस्टेंस हर जगह है, यह मतलब हुआ कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, उस मिसाल से बात बहुत क्लियर हो जाएगी। सूरज की जो किरणें हैं, शुआएं हैं, क्या वो सूरज से कभी जुदा हो सकती हैं? कभी जुदा नहीं हो सकती। ठीक है, अब जब सूरज की शुआएं और उसकी किरणें किसी चीज के ऊपर पड़े, अगर कोई चीज उन शुआओं के, उन किरणों के कांटेक्ट में आए, तो क्या होता है? वो चीज भी रोशन हो जाती है, रोशन हो जाती, बिल्कुल लाइट अप हो जाती। हम दिन रात कहते हैं भाई सूरज निकल गया, ऐसा तो नहीं है कि सूरज जो है वो कहीं निकल कर कहीं जा रहा है, हम वहीं खड़े हुए हैं वो निकल कर जा रहा है। सूरज तो अपनी जगह है,
ٹھیک ہے, اپنی جگہ ہے. اس کی کرنیں ہم اس کی کرنوں کے کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں, ہماری دنیا اس کی کرنوں کے کانٹیکٹ میں آتی ہے تو دنیا روشن ہو جاتی ہے, دنیا منور ہو جاتی ہے نا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے, یہ سمجھیے, ایک مثال دے رہا ہوں میں, اور یہ مثال بغیر کسی تشبیہ کے ہے. جس طریقے سے سورج کی جو کرنیں ہیں وہ سورج سے الگ نہیں ہو سکتی, ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اس کے ایسنس سے اس جو وجود ہے, ایگزسٹنس ہے, وہ کبھی الگ نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اب جو چیز بھی اس وجود کے کانٹیکٹ میں آئے گی وہ چیز موجود ہو جائے گی. جیسے جو چیز بھی سورج کی کرنوں کے کانٹیکٹ میں آئے گی وہ روشن ہو جائے گی, تو جو چیز بھی اس پورے یونیورس اور پوری کائنات میں اس وجود کے کانٹیکٹ میں آئے گی وہ چیز موجود ہو جائے گی. تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سورج نکلا ہوا ہوتا ہے اور ہر چیز روشن ہوتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی سورج نکلا ہوا ہے, سورج ہر جگہ ہے پوری دنیا میں, اس وقت جہاں جہاں سورج نکل رہا ہے. تو ایسے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہر جگہ ہے, کیونکہ اللہ کے وجود سے ہم یہ ساری چیزیں موجود ہوئی ہیں. اب ایک اور مثال لیجئے, مان لیجئے آپ باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, باتھ روم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور دن کا اجالا ہے, سورج کی کرنیں اندر آ رہی ہیں, تو کیا سورج کی کرنیں ناپاک ہو گئی باتھ روم میں آ کر؟ بالکل نہیں. ظاہر سی بات ہے, ورنہ تو آپ جو ہے ابھی اپنے آپ کو پاک کریں گے, سورج کی کرنیں چونکہ ناپاک ہو چکی پھر ناپاک ہو جائیں گے, تو بندہ جو کبھی پاک ہی نہیں ہو سکتا. تو سورج کی کرنیں باتھ روم میں جا کر تو ناپاک نہیں ہوتی, وہ تو روشن کرتی ہیں. بالکل. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ العیاذ باللہ وہ ناپاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے وجود سے ہر چیز موجود ہے, اس یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے.